जय हिंद साथियों। तो अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया है, इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अभी जो आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है उसका क्वेश्चंस पेपर ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आरपीएफ एसआई में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। अब यहाँ पर अभी जो आंसर की जारी हुआ है उसके बाद जो एवरेज स्कोर देखने को मिला है वो कम ही देखने को मिला है। इसका कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि पेपर भी अच्छे लेवल का आया। अब ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को डरना नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वैकेंसी तो 4000 है और कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, 120 में से 120 जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें 50 जीएस है। इसका पैटर्न आप लोगों को पता होगा कि 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, 35 रीजनिंग के आएंगे, 35 मैथमेटिक्स के आएंगे। और सेम यही पैटर्न आरपीएफ एसआई में था। अब मैं उसका एवरेज आपको दिखाता हूँ। जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो लोग डर रहे थे, किंतु अभी 100+ क्वेश्चंस मुश्किल से 10 से 15 लोग किए होंगे। अर्थात 90+ जिनका स्कोर आया है इस एग्ज़ाम में वो सिलेक्शन ले जाएगा, भले ही 400 वैकेंसी है 120 में से। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम से पहले आप ये तय कर ले कि इसमें कितना कंपटीशन है। फॉर्म देखकर आप कंपटीशन तय नहीं कर सकते। अब देखिए, इसमें जो है थोड़ा सा एग्ज़ाम का लेवल अच्छा आया, क्योंकि देखिए मैथ है, रीजनिंग से जो है वैसे ही आया, उसको हम टफ नहीं कर सकते। किंतु इसमें जीएस होता है 50 क्वेश्चंस का। जीएस कितना भी आसान आ जाए, आप 50 में से 50 कर ही नहीं सकते, 30 करना मुश्किल हो जाता है। सेम यही कंडीशन आप लोगों ने दिल्ली पुलिस में देखा था, उसमें भी सब कह रहे थे कि कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगा। किंतु 50 क्वेश्चन जो जीएस होता है उसमें तुक्का साथ नहीं देगा। मैथ रीजनिंग अगर ज़्यादा वेटेज होता है तो हम कह सकते थे कि कट ऑफ हाई जाएगा, किंतु जीएस का वेटेज जाता है तो पेपर भले ही आसान आए भले ही कठिन आए, ज़्यादा इसमें स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। तो यही जो है सेम कंडीशन आरपीएफ कांस्टेबल में भी है, यही पैटर्न है। तो आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोग अगर 90+ स्कोर करके आएंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगा। पिछली बार आरपीएफ में कट ऑफ हाई क्यों गया था, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ जो था, वैकेंसी पिछली बार डिवाइड थी, स्टेट वाइज अलग अलग थी। तो कहीं पर 60 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था तो कहीं पर 100+ कट ऑफ गया था। किंतु इस बार ऑल इंडिया जो है कट ऑफ लगेगा, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। तो इसमें जो है आप लोग डेडिकेट होकर तैयारी करते रहिए। अभी हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में। अब देखिए, आरपीएफ एसआई में एवरेज लगभग 56-57 ही है। 120 में से 56-57, लगभग 50% भी एवरेज इस बार नहीं बना। तो इसलिए जो है, क्योंकि इसमें जो है 50 क्वेश्चन जीएस है, तो जीएस का ज़्यादा रोल होता है। और आप लोग आरपीएफ एसआई का पेपर लगाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और आरपीएफ एसआई के पेपर लगाने के लिए या फिर रेलवे के अदर किसी वैकेंसी का प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के लिए आप टेक्स्ट बुक पर पास प्रो ले सकते हैं। और टेक्स्ट बुक पर पास प्रो लेने के बाद आप आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर और कोई भी वैकेंसी हो गई। एक ही पास से एक ही बार पेमेंट करने पर आप डिफरेंट वैकेंसी, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, आरपीएफ एसआई हो, एनटीपीसी हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी का अदर कोई एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, एक बार पेमेंट करने पर आप जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पेपर होते हैं उसके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कंपटीशन से बहुत ही दूर हैं, क्योंकि यहीं पर आपको कंपटीशन के लेवल का पता चलता है कि आप अपने एग्ज़ाम में कितना स्कोर कर सकते हैं। तो अभी आप जो है इसका पास प्रो बाई कर सकते हैं। फ्यूचर ऑफिसर सेल के ज़रिए आप इसे जो है 615 रुपये में हमारा कूपन कोड यूज करके एनरोल कर सकते हैं। 699 इसका प्राइस है, किंतु 615 रुपये में आपको मिल जाएगा अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे एनरोल कर सकते हैं। इसे बाय करके आप प्रीवियस ईयर के आरपीएफ के पेपर या फिर एसआई के पेपर, रेलवे के पेपर और सेक्शनल मॉक टेस्ट सब कुछ लगा सकते हैं। किंतु आपको एक बार इसका पास प्रो लेना होगा। तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारा कूपन कोड यूज करके आप इसे एनरोल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में। देखिए, ये नोटिस तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं वो बिल्कुल सही हुए हैं। तो ये नोटिस जब उस समय वायरल हुआ था तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही था, किंतु बीच में रेलवे ने प्लान बदला हो वो बात अलग है, किंतु ये नोटिस बिल्कुल सही था। तो इनका जो एग्ज़ाम कराने का प्लान था वो 8 जनवरी से 10 जनवरी, उसके बाद से यहाँ पर बीच में इन्होंने गैप दिया था, फिर 15 जनवरी, 17 जनवरी, फिर उसके बाद जो है पूरा फरवरी इन्होंने खाली किया था। लास्ट में 2 दिन इन्होंने यहाँ पर दे सकते हैं 3 मार्च और 7 मार्च को कराने का प्लान था। अब बीच में इन्होंने खाली क्यों किया था, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जबकि ये एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है डेट बाद में आया और ये पहले आया था।
तो आप समझ सकते हैं कि अब भी ऐसा हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम 8 जनवरी से हो जाए। अब डाउट क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है इसका स्टेटस जारी नहीं हुआ है, इसीलिए डाउट बन रहा है। तो स्टेटस कभी भी जारी हो सकता है, आप लोग जो है इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए। रेलवे है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ डिस्कस किया होगा। टीसीएस जो पेपर कराता है वो एसएससी का कराता है और रेलवे का भी कराता है। तो टीसीएस जो है फरवरी में एसएससी जीडी का कराने वाला है, और ये इन्होंने डेट जो शेड्यूल किया था वो फरवरी पूरा वेकेंट रखा था। उसके बाद में जो है एसएससी जीडी का ये नोटिस आया था कि 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक एसएससी जीडी वालों का एग्जाम चलेगा, और इसके बीच यहाँ पर देखेंगे इस शेड्यूल में कोई भी डेट नहीं था। तो इसका अर्थ यह है कि ये बिल्कुल सही था। अब रेलवे का प्लान बदल गया हो वो अलग बात है, या फिर इसी डेट पर कराने का उनका प्लान है। अब देखते हैं रेलवे क्या कराता है, किंतु आप लोग इसी डेट को मान के चलिए, और आपका स्टेटस तो बहुत ही जल्द जारी हो जाएगा अगर ये डेट सही होता है। अगर इनका प्लान चेंज होता है, बाद में ये जो है मार्च अप्रैल में कराना चाहते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिले देखने को मिले। बाकी अभी आप लोग इसी डेट को टारगेट करके चलिए, क्योंकि बीच में जो एसएससी का एग्ज़ाम है उसका डेट पूरा वेकेंट है। तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम इसी डेट से स्टार्ट हो जाए। ये नोटिस बिल्कुल रीगल था। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। आप लोग अभी मॉक टेस्ट लगाते रहिए। आपके स्कोर कितने बन रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसमें देखिए फिजिकल भी टफ है, 5:45 में फिजिकल मारना है, तो आसान बात नहीं है। और इस वैकेंसी को लेकर सीरियस भी बहुत ही कम लोग हैं। अगर 8 जनवरी को इसका एग्ज़ाम करा लिया तो बहुत ही कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। अपने हर एक मॉक में आप जो है 90 प्लस का टारगेट करिए कि 90 प्लस आपका स्कोर आए। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।